हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इंग्लैंड में एक काउंटी है जिसका नाम नॉरफोक है। इस जगह पर एक एयरफील्ड है, यानी ये जगह बरतानवी एयरफोर्स की थी। इस एयरफील्ड का नाम बर्चम न्यूटन है। दोस्तों, इस जगह कभी बरतानवी एयरफोर्स का एक स्टेशन होता था। ये जगह अब खाली पड़ी हुई है। इस एयरफील्ड को 1917 में तामीर किया गया था। पहली जंग अजीम में यहाँ से बरतानवी जंगी तैयारे जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए बॉम्ब्स लेकर उड़ा करते थे। जंग के ख़त्म होने के बाद इस एयरफील्ड को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर दूसरी जंग अजीम में इस जगह को फिर से इस्तेमाल किया गया और इस जगह की अहमियत दूसरी जंग अजीम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान इस जगह पर काम करने वाले 530 लोग मारे गए थे। इस जगह से एयरफील्ड को तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर इस जगह के मुतालिक अजीब कहानियां मशहूर होती गईं, जिनमें 50 साल पुरानी एक पुरस्कार रिकॉर्डिंग भी है, जो मैं आपको वीडियो में सुनवाऊंगा। दरअसल 1970 में इस बिल्डिंग को खाली करके 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक जगह को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस बना दिया गया, दूसरी जगह को एक छोटा सा होटल बनाया गया, तीसरी जगह को एक स्टूडियो में तब्दील किया गया और चौथी जगह पर स्क्वाश कोर्ट्स बना दिए गए। यही वो जगह है जहां लोगों को अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती थीं, जो इन लोगों ने रिकॉर्ड भी की। कहानी यह है कि 12 दिसंबर 1970 की एक रात 11:30 बजे 2 लोग यहाँ स्क्वाश खेल रहे थे। एक आदमी का नाम पीटर क्लार्क था और एक आदमी का नाम केविन गैरी। स्क्वाश खेलते हुए अचानक इनकी नजर एक पुरस्कार आदमी पर पड़ी, जो स्क्वाश कोर्ट के बाहर खड़े होकर इनको घूर रहा था। इस आदमी ने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इनके मुताबिक ये आदमी चलना शुरू हो गया और देखते ही देखते गायब हो गया। ये दोनों लोग बहुत ज्यादा डर गए। ये भागते हुए स्क्वाश कोर्ट से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर डरने के साथ साथ इनके दिल में इस बात को जानने का भी ख्याल आया कि ये दरअसल क्या चीज थी। दोस्तों, उस दौर में वीडियो कैमरास जाहिर सी बात है कि हर किसी के पास नहीं होते थे, जैसा कि आज हमारे मोबाइल्स में होते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों के पास एक टेप रिकॉर्डर था। इन्होंने स्क्वाश कोर्ट में ये टेप रिकॉर्डर रखकर रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया कि शायद इन्हें किसी की कोई आवाज सुनाई दे। इसके बाद ये स्क्वाश कोर्ट की इमारत से बाहर निकल गए। जब ये लोग वापस गए और इन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो इनकी हैरत और खौफ की इंतहा न रही। रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर जहाजों के उड़ने की आवाजें आ रही थीं। इसके साथ साथ लोगों के बोलने की और चीजों के गिरने की आवाजें भी आ रही थीं। वो स्क्वाश कोर्ट जो बिल्कुल खाली था और आसपास अब जहाजों का नामो निशान तक नहीं था, वहां से ऐसी आवाजें आना हैरत अंगेज बात थी। मैं आपको अब ये रिकॉर्डिंग सुनवाता हूं, जो काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। जैसा कि आपने सुना कि रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर जहाजों के उड़ने की आवाजें आ रही हैं। इसके साथ साथ लोगों की आवाजें और चीजें गिरने की आवाजें भी आ रही थीं। इन दोनों लोगों ने ये टेप बीबीसी को भी भिजवाई। इस पर काफी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन इस कहानी की हकीकत कोई नहीं जान सका। दोस्तों, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस अजीब वाकये के बाद इस इमारत में अजीब तरह के वाकयात होना शुरू हो गए। ऐसी ही आवाजें फिर से कई लोगों ने सुनने का दावा किया। इसके अलावा भी कई लोग जो यहाँ रुकते थे, उनको किसी ने उठाकर उनके बेड से नीचे फेंक दिया। कई लोगों की बेड शीट्स को उनके नीचे से खींच दिया जाता था। लोगों को अपने कंधे पर किसी का हाथ भी महसूस होता था।
लोगों को इस इमारत के अंदर शदीद सर्दी का एहसास होता था, खास तौर पर स्क्वॉश कोर्ट वाली उसी जगह पर। ये जगह इतनी ज्यादा पुरस्कार बन गई कि यहाँ काम करने वाले लोगों ने यहाँ काम करने से इनकार कर दिया और ये जगह आहिस्ता आहिस्ता खाली होती गई। आपको इस जगह के मुतालिक कई लोगों की ऐसी कहानियां भी इंटरनेट पर सुनने को मिल जाएंगी जो यहाँ कभी रुके थे या काम करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल वो 50 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। हकीकत या फिर कुछ और, बहरहाल इंग्लैंड की इस एयरफील्ड की कहानी काफी दिलचस्प और पुरस्कार है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।